पाकिस्तान में मादनियात की तलाश। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहिदा। 2 अहम MOUs पर दस्तखत। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। मादनियात और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़ुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इलामी के मुताबिक तांबे, सोने और दीगर मादनियात के ज़खायर पर अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में कानखनी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान से तांबा, सोना, टंगस्टन एक्सपोर्ट होगा। आसमान पर बरसते बादल, जमीन पर सैलाबी रेले। भारत भी बाज नहीं आया, मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में मुंह जोर सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में बंद में शुगाब से दर्जनों बस्तियां डूब गई। मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर, शहर बचाने के लिए बाईपास पर शुगाब टाल दिया गया। बस्ती मोहाना संधेला में 2 अफराद डूब कर जा बहक हुए। लाशें सैलाबी पानी से निकाली गईं। एक की शिनाख्त न हो सकी। लागतपुर में 16 देहात के 5000 अफराद फंस गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहक। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 13 को बचा लिया गया। मौजा, शाह रसूल और बीटवाही के जमींदार बंद टूट गए। मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों देहात डूब गए। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिली। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हुई। पाकपतन में दरिया सतलुज करेला पानी फसलों में दाखिल। आबादी को खतरा। 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। चूनिया में सैलाबी पानी से आबादियां ज़ेर-ए-आब के। रोड वक्का में 2 बंद टूटने से पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में आदमवाला बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खैरपुर टामे वाली में दरिया सतलुज बिफर गया। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में दरिया चनाब। रावी सतलुज से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात पानी की लपेट में रहे। कुंदिया के करीब कच्चे में प्राइमरी स्कूल दरिया बुर्द। गुजरात में 6 रोज बाद भी सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूर। लाहौर पर काली घटाएं, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। सड़कें नदी नालों का रूप धार गई हैं। गलियों में पानी जमा और निश्तर कॉलोनी में फैक्ट्री की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में भी 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 320 मिलीमीटर बारिश। गलियां सड़कें डूब गई। एलाइड अस्पताल की छत टपकने लगी। DC कॉम्प्लेक्स पर आसमानी बिजली गिर गई। इलाका हक पार्क में बारिश पानी में 9 साल बच्चा डूब कर जा बहक। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब। गोजरा, जंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, साहिबाल में भी जलथल हुआ। डेरा गाजी खान में बारिश से मामलात जिंदगी मफलूज। पानी घरों, बाजारों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर में दाखिल। कराची में भी बादलों की हुई एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशें। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, पुराना गोलेमार, लसबेला चौक, पटेल पाड़ा, लियाकताबाद में बादल बरस पड़े। नुमाइश चौरंगी, मेन MA जिना रोड, सदर लाइन्स एरिया, II चंद्रिका रोड पर भी बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद और गुर्दानवाह में मूसलाधार बारिश। घरों में पानी दाखिल। बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सिंध के कई शहर में तूफानी बारिशें। नौशहरा, फिरोजपुर, नवाकिल, खैरपुर, उमरकोट में बादल खूब बरसे। शिकारपुर में 2 घंटों के बारिश से शहर तालाब में तब्दील। शदीद बारिशों से ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके डूब गए। पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा अवाम की बहाली का होता है। ज़्यादातर लोग रिलीफ पर ध्यान देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू का हाल सैलाब से पूरा मुल्क ही मुतासिर है। इस तरह इमरजेंसी लगानी चाहिए। विफाक और सूबे सैलाब का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी बरादरी मदद करे। यह वक्त सियासी बयानबाजी का नहीं, एक होने का है। बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। किसानों को बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक PDM के सपुर्द कर दिए।
मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी ताबन मुतासरा खानदान के रिलीफ और हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर ही याद रखा जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुशीर सदर बांग्लादेश डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश अपनी आवाम की माशी तरक्की के हवाले से तेज़ी से उभर कर सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरीम नवाज ने कहा कि तजारत और बराह रास्त राब्ते अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। खत्ते में अमन खुशहाली के लिए पाक बांग्लादेश दोस्ती को देर पा शराकत दारी में बदलेंगे। सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं है, बारिशें भी गज़ब ढा रही हैं। 4 माह से मानसून खत्म हो रहा है, ना लोगों की परेशानियां। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए, 42 लाख मुतासर हैं। 21 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा है कि गुजरात में अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद वहाँ निकासी आपका निज़ाम नहीं है। अगर दोबारा वज़ीर आला और स्पीकर बनने के बावजूद सीवरेज सिस्टम नहीं बन सका तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। सैलाबी रेल की खतरनाक सूरत हाल पांचनाद और तरीमों के मकाम पर है। गुड्डू सक्खर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सीनियर वजीर शर्जीली नामी इमन कहते हैं कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से बचाव के लिए अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली की जा रही है। अब तक 1,33,788 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि इंसानियत की वो खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स में 1810 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की बुलंदतरीन सतह 1,56,199 रही। 100 इंडेक्स से 1,56,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इज़हार इत्मीनान, कहा कि कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। Required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. Improve service delivery through technology, to improve access and transparency, and to revitalize the attached department. To improve service delivery through technology, we have launched a series of initiatives that are already transforming the way this court functions. Digital case filing has been introduced. E-services such as e-copies, e-affidavits, e-delivery, and the list goes on. I'll give you a thing. We've done a lot. सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। तजावीज़ कमेटी के सामने रखेंगे, जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। केसेस में हमेशा से शफाफियत को अहमियत दी है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा कि निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। पहले आए केसेस को हम पहले देख रहे हैं। ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे केस को उठाकर ऊपर ले आए।